हेलो एवरीवन, मैं विजय उपाध्याय आपका एआरबी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में बेटा हम लोग एनसीईआरटी का ही क्लास 12 के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। चैप्टर 1 से हम आपका न्यूमेरिकल सॉल्व कराना स्टार्ट करा रहे हैं, ठीक है ना। और कुछ ही टाइम में हम लोग लमसम 1.5 से 2 महीने में पूरे के पूरे हम चैप्टर के न्यूमेरिकलों को कवर कर लेंगे। ओके, तो जैसे कुछ बच्चों को जैसे न्यूमेरिकल कराते टाइम बेटा, जैसे हमारा जो इस न्यूमेरिकल में फार्मूला यूज किया जाएगा, ठीक है ना। तो अगर किसी के जैसे बच्चों के पास नोट्स है तो आप लोग नोट्स से चैप्टर वाइज न्यूमेरिक जो फार्मूले हैं आपके उसको बेटा आप लोग तैयार करना। ओके, अगर किसी बच्चे के पास अगर नोट्स नहीं है तो हमारा टेलीग्राम पे चैनल है विजय उपाध्याय सर फिजिक्स के नाम से, तो आप उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। तो वहाँ पे बेटा आपको चैप्टर वाइज पूरा का पूरा एक क्विक रिव्यू में आपको नोट्स मिल जाएगा, जिसमें आपको पूरा का पूरा फार्मूला भी लिखा मिलेगा और उसमें जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, जैसे क्वेश्चंस कह सकते हैं या ये कहेंगे कि थ्योरी जैसे छोटी छोटी है, जैसे आवेश किसे कहते हैं, वैद्युत धारा क्या होती है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी आपको शॉर्ट में उनकी डिफिनीशन आपको मिलेगी। ओके, तो क्विक रिव्यू वाले नोट्स को आप लोग तैयार कर लीजिएगा और चैप्टर वाइज, और उसके बाद जब आप लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो जो जो इसमें फार्मूले यूज हुए हैं वो सारे फार्मूले बेटा आपको वहाँ पे मिलेंगे। ओके, तो आइए हम लोग जो क्लास 12 का वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र जो पहला चैप्टर है इसके हम लोग न्यूमेरिकल को करते हैं। एनसीईआरटी बेस पे ही बेटा आपका टोटल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, इसीलिए बस हमने आपको चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल हम सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए आइए देखते हैं। फर्स्ट आपका चैप्टर जो है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ओके, इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलम आवेश है, उनके बीच कितना बल लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो बेटा, आपको यहाँ पे हम अगर इसका सॉल्यूशन करते हैं, जैसे दिया गया है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर, तो जैसे मान लीजिए कि माना कि एक आपका छोटा गोला ये है और दूसरा आपका छोटा गोला ये है। ओके, एक पे आपका आवेश मान लीजिए कि Q1 = वैल्यू दिया गया है 2 × 10⁻⁷ कूलम और दूसरे गोले पे आवेश है आपका बेटा 3 × 10⁻⁷ कूलम, इसको हम मान लेते हैं Q2 = ओके। और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपको दी गई है, यानी दूरी दी गई है, कितना है 30 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि बताना है कि इनके बीच कितना बल है। तो देखो बेटा, कूलाम के नियम से, यहाँ पे आपको कूलाम का नियम आपको पता है, तो हमें फोर्स फाइंड करना है, नहीं निकालना है बल। तो यहाँ पे लिख लोगे आप कूलाम के नियम से। तो कूलाम का बेटा नियम अगर हम लोग यूज करते हैं तो F = फार्मूला क्या आता है 1/4πε0 Q1 Q2 R²। ओके, तो चूंकि देखिए यहाँ पे डिस्टेंस आपको दी गई है, यानी दूरी दी गई है R 30 सेंटीमीटर, तो इस 30 सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज करोगे तो आप क्या करते हो 10⁻² से 10⁻² से हम क्या करते हैं इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, या 100 से आप डिवाइड कर लो तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.3 मीटर हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे हम जब इसे सॉल्व करते हैं तो ये बेटा क्या हो सकता है, तो देखिए यहाँ पे जब इनकी वैल्यूओं को पुट करोगे आप तो ये हो जाएगा F, आपको फाइंड ही करना है, तो F = अब देखो बेटा ये 1/4πε0 है, तो यहाँ पे आप दिखा दीजिए, चूँकि 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है वो 9 × 10⁻⁴ क्या होती है 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होती है। ओके, तो यहाँ पे जो ε0 है ना, ये निर्वात की क्या है विद्युतशीलता है। ओके, यह वायु या निर्वात की विद्युतशीलता कहलाती है, जिसकी वैल्यू हमारी 8.85 × 10⁻⁴ क्या होती है -12 होती है। अब यहाँ पे जब इनकी वैल्यूओं को पुट कर लेते हैं, देखिए 1/4πε0 की वैल्यू क्या हो गई 9 × 10⁻⁹
Q1 की वैल्यू आपको कितना दी गई है 2 × 10⁻⁻7। Q2 की वैल्यू आपको दी गई है 3 × 10⁻⁻7 अपॉन में आपको R की वैल्यू जो दी गई है वो बेटा है 0.3 का स्क्वायर। ओके, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, देखिए 9 2 जा क्या होता है 18 होता है, या ऐसा करते हैं 2 3 जा पहले 6 कर लीजिए। ओके, F = बेटा हो जाएगा 9 × 2 3 जा 6 हो गया, इंटू देखो 10⁻⁻7 है, 10⁻⁻7 तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये बेटा आपका हो जाएगा 10⁻⁻14 और यह है प्लस का 9, तो 14 में से 9 माइनस हो जाएगा तो माइनस का क्या आ जाएगा 5, यानी 9 × 6 इंटू यहाँ पे हो जाएगा बेटा 10⁻⁻5 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 0.3 का स्क्वायर करोगे आप तो ये हो जाएगा 0.09। ओके, तो इसे आगे सॉल्व कर लीजिए। तो F = आपकी वैल्यू हो जाएगी 9 × 6 × 10⁻5 अपॉन इसे आप लिख सकते हो 9 × 10⁻²। ओके, तो जब यहाँ पे 9 × 10⁻² लिख लेते हैं तो आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा, -2 ऊपर आएगा, तो F = बेटा आपका हो जाएगा 6 × 10⁻5 × 10 का स्क्वायर, यानी F = आप कह सकते हो कि 6 × 10 की पावर, इसको सॉल्व करोगे प्लस -5 प्लस का 2 यानी माइनस का क्या आ जाएगा 3 न्यूटन, यानी ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 6 × 10⁻³ न्यूटन। यानी दोनों जो छोटे आवेशित गोले हैं उनके बीच कितना बल लगेगा बेटा 6 × 10⁻³ न्यूटन का लगेगा। और यह जो बल होगा बेटा, ये बल कैसा होगा, तो प्रतिकर्षण बल होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रतिकर्षण बल क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये भी Q1 भी क्या है पॉजिटिव है, Q2 भी क्या है पॉजिटिव है, तो जब दो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, आवेश होते हैं, तो उनके बीच कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है, दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, दूर होंगे। ओके, आइए हम लोग अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है बेटा 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। ओके, अब यहाँ पे दिया है आगे कि यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम आवेश हो तो दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है, और सेकंड क्वेश्चन में पूछा कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है, ये भी आपको बताना है। ओके, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें बेटा जो दिया गया है सबसे पहले उसको नोट कर लेते हैं। देखिए दिया है कि 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगता है। यानी हम ये कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक ये आपका गोला हो गया जिस पर आवेश है आपका मान लीजिए कि Q1 और जिसकी वैल्यू दी गई है 0.4 माइक्रोकूलम। अब माइक्रोकूलम को बेटा अगर हम कूलम में चेंज करते हैं तो 0.4 × 10 की पावर क्या लिख सकते हैं -6 कूलम। ओके, 1 माइक्रोकूलम = क्या होता है 10 की पावर -6 कूलम होता है। और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये r दूरी पर एक छोटा सा और एक गोला स्थित है, ठीक है ना, यहाँ से दूरी इसकी कितनी है स्मॉल r है, और इस गोले पे जो आज इस गोले का जो आवेश है यहाँ पे मान लीजिए कि Q2 = इसकी वैल्यू दी गई है 0.8 माइक्रोकूलम, या आप इसे लिख सकते हो 0.8 × 10⁻⁻6 कूलम। ओके, अब यहाँ पे आप देखिए कि दोनों के बीच में जो लगने वाला बल है वो कैसा है आपका, तो वो आपका 0.2 न्यूटन दिए, यानी आपको F = 0.2 न्यूटन दिया गया है। तो आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा पूछा जा रहा है कि दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है, यानी दोनों गोलों के बीच की दूरी बतानी है, स्मॉल r की वैल्यू को आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। तो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया कूलम के नियम से, यहाँ पे लिख लीजिए चूंकि कूलम के नियम से, तो बेटा कूलम का नियम क्या है, कूलम का नियम होता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में r²।
ओके, तो आपको बेटा यहाँ पे हमने पिछले क्वेश्चन में भी इसकी वैल्यू बताया था, क्या होता है 9 × 10⁻9। इसकी वैल्यू को पुट कर लेते हैं, जो वैल्यू दिया गया है उसको आप पुट कर लीजिए। ओके, तो देखिए एफ की वैल्यू है आपकी कितनी 0.2 इक्वल टू आपका यहाँ पे देखिए 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9। Q1 की वैल्यू बेटा आपको दी गई है 0.4 × 10⁻6 और Q2 की वैल्यू बेटा दी गई है 0.8 × 10⁻6 अपॉन में बेटा क्या हो जाएगा r²। और r² की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो आप r² को यहाँ पे लाओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये हो जाएगा r² इक्वल टू ये हो जाएगा 9 × 0.4 × 0.8। ओके, अब देखिए 10⁻6 10⁻6 कितना हो गया -12, और -12 को +9 से हम ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻³ आ जाएगा। तो इंटू क्या हो जाएगा 10⁻³ अपॉन में बेटा 0.2 हो गया। अब देखिए 0.2 से ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, यानी 2 2 जा 4। तो r² इक्वल टू बेटा क्या लिख सकते हैं हम 9 2 जा 18 और 18 8 जा क्या होता है 144। पॉइंट की 1 डिजिट है तो 1 डिजिट यहाँ लगा लीजिए इंटू 10⁻³ ओके, अब यहाँ पे जब इसे आगे सॉल्व करते हैं तो देखिए पॉइंट को अगर एक डिजिट हम पीछे ले जाते हैं तो इसको बेटा लिख सकते हैं r² इक्वल टू 144 × 10⁻⁴ हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अगर r की वैल्यू निकालते हैं तो स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा 144 × 10⁻⁴। 144 कौन सी संख्या का बेटा स्क्वायर होता है, तो ये होता है 12 का। 12 × 10⁻ क्या आ गया बेटा -2 मीटर हो गया। या आप इसे लिख सकते हैं r इक्वल टू 10⁻² से अगर इसमें यहाँ पे डिवाइड कर लिया जाता है 0. क्या कर लेते हैं 1.12 हो जाएगा 0.12 मीटर। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, दोनों छोटे जो गोले हैं उनके बीच की ये दूरी हो गई, इतने मीटर दूरी आ गई। अब सेकेंड क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। तो देखिए बेटा यहाँ पे क्या है कि ये मान लीजिए कि ये पहला गोला है और ये आपका क्या है दूसरा गोला है, तो पहले गोले के कारण दूसरे गोले पर लगने वाला बल, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण लगने वाला बल, ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों, यदि आप यहाँ पे किसी भी चार्ज में, इनके चार्ज में और इनकी डिस्टेंस में अगर आप परिवर्तन नहीं करते हैं, चेंजिंग नहीं करते हैं, तो इसके कारण इस पर लगने वाला बल, इसके कारण इस पर लगने वाला बल, दोनों क्या होगा इक्वल होगा। तो यहाँ पे लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा, तो आप बोल देखो कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण लगने वाला बल भी क्या होगा 0.2 न्यूटन होगा, जो यहाँ पे आपको दिया गया है। ओके, अब हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। इसमें देखिए बेटा थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि KE²/GME/MP बीमाहीन है। भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए, यह अनुपात क्या बताता है। ओके, तो सबसे पहले देखिए कि जो आपको यहाँ पे रेशियो दिया गया है, ठीक है ना, ये कैसा है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले देखिए दिया है, इसमें क्या दिया है, तो ये देखिए दिया गया है KE²/GME/MP। ओके, इतना क्वेश्चन में दिया गया है। तो देखिए पहले आप ये जानिए कि K क्या है। तो K एक बेटा नियतांक होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है, K इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1/4πε0, और इसकी वैल्यू मैंने आपको अभी बताया 9 × 10⁻, क्या होता है बेटा 9 होता है। कितना, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ओके, ये इसकी वैल्यू होती है। अब यहाँ पे क्या है, कैपिटल G क्या है, तो कैपिटल G बेटा आपका होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसे हम लोग सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी कहते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11
और यहाँ पे बेटा होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ओके, और ME और MP क्या है? तो देखिए ME और MP, ME और MP जो है बेटा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान है और किसके द्रव्यमान है? प्रोटॉन के द्रव्यमान है, ठीक है ना। तो इन दोनों के द्रव्यमान क्या होता है? तो इन दोनों का द्रव्यमान, पहले हम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लिख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बेटा होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, और MP यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। ओके, ये आपके सभी वैल्यूओं के क्या हैं? मात्रक हैं और इनके मान है। सॉरी जितने भी नियतांक आपको दिए गए हैं उन सभी नियतांकों की ये क्या है? ये वैल्यू हो गई और इनके ये मात्रक हो गए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? इसको प्रूफ करना है कि यह क्या है? विमाहीन राशि है। तो विमाहीन राशि हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं? हम सभी के यूनिटों को रखते हैं और यूनिट जो लास्ट में बचेगा उसकी हम विमा नोट कर लेंगे। देखते हैं, देखिए चेक करोगे आप तो सबसे पहले आप देखिए K है, K का मात्रक क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है। ओके, ये K का मात्रक हो गया। E क्या है बेटा? देखिए E हमने यहाँ पे नहीं लिखा है। E आपका बेटा चार्ज है यानी आवेश, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर इतने चार्ज आपके होते हैं, तो ये निगेटिव में होता है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या है कि E है, E क्या मात्रक क्या है? कूलाम है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? कूलाम का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे अपॉन में क्या है? कैपिटल G। कैपिटल G का मात्रक क्या है बेटा? तो कैपिटल G का मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, तो -2 कर लोगे इनटू, अब यहाँ पे देखो ME और MP है और दोनों का मात्रक क्या है? किलोग्राम। तो किलोग्राम क्या हो जाएगा? किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। जब इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर से न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम प्लस है यहाँ पे माइनस, ये भी कैंसिल, किलोग्राम प्लस माइनस यहाँ पे भी कैंसिल। यानी अगर बीमा की हम बात करते हैं तो m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 0, क्योंकि यहाँ पे कोई भी यूनिट बची ही नहीं है। हाँ, कोई भी यूनिट आपकी बची नहीं, तो यहाँ पे जब शेष कुछ बचा ही नहीं तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि बीमा क्या होगा? m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो आपको दिया गया है अनुपात, यह कैसा है? विमाहीन है। ओके, अब देखिए, अब सेकेंड क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस अनुपात का अगर हमें मान निकालना है तो मान निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे हम इनकी सभी की जो वैल्यूएं हैं ना उनको पुट कर लेते हैं। वैल्यू अगर पुट करोगे आप देखो तो K की वैल्यू कितनी है? तो K की वैल्यू है बेटा 9 इंटू 10⁻9। ओके, E की वैल्यू यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम अपॉन, अब आप देख सकते हैं कि कैपिटल G की वैल्यू, तो कैपिटल G की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11। इसके बाद आपकी बेटा दी गई है कैपिटल ME यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1 इंटू 10⁻31 और आपका प्रोटॉन का द्रव्यमान है बेटा 1.67 इंटू 10⁻27। इस टोटल वैल्यू को ही हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। अब जब यहाँ पे टोटल वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो देखिए आपकी क्या वैल्यू आती है। देखिए यहाँ पे क्या है कि 9 है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 9 इंटू, अब देखिए 1.6 का, अब सॉरी यहाँ पे देखिए ई स्क्वायर था ना, तो यहाँ पे स्क्वायर कर लोगे आप। ओके, देखिए 1.6 का स्क्वायर करोगे तो आपका क्या आएगा? 2.56 आ जाएगा। ओके, 10⁻⁻19 की पावर 2 है, तो पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर में हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, तो 10 की पावर क्या हो जाए? 92 जा 38। ओके, और यहाँ पे देखिए पहले से ही 10⁻9 दिया गया है,
तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे 10 की पावर 9 अपॉन में। अब देखिए जितने भी आपके डिजिट हैं उनको एक साथ कर लेते हैं 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.67। ओके, अब देखिए 10 की पावर -11, 10 की पावर -31, 10 की पावर -27, तीनों माइनस में, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और फिर माइनस का साइन आएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी तीनों को हम ऐड कर सकते हैं। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 10 की पावर देखो 7 और 1 8 और 1 9, यानी 10 की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, और ये 2 3 2 5 और 1 6, यानी यहाँ पे हो जाएगा 10 की पावर -69। और -69 को बेटा जब आप ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 6 क्या होता है 54 होता है, 54 का 4 हो गया, कैरी 5, 9 5 जा 45 और 5 50 हो गया, और 9 2 जा 18 और आपका जो 5 है वो कितना हो जाएगा 23, पॉइंट की 2 डिजिट है, 2 डिजिट हो जाएगी, इनटू 10 की पावर देखो माइनस का 38 है, ये 9 है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे 38 में से 9 को माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पे बेटा आपका हो जाएगा -29। ओके, और इनटू यहाँ पे जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर प्लस का 69 अपॉन में 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.67 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 23.04 इंटू यहाँ पे बेटा आपका हो जाता है 10 की पावर, अगर इसको सॉल्व करोगे प्लस माइनस क्या होता है -69 से 29 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का 40 हो जाएगा, और अपॉन में आपका क्या है, तो देखिए अपॉन में आपका जो ये वैल्यू दी गई है, यहाँ पे क्या होता है कि अगर इन तीनों वैल्यूओं का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी वैल्यू आ जाती है 101.04, इतना बेटा समथिंग वैल्यू आती है आपकी। ओके, तो हमने इतना ही इसको नोट कर लिया है। अब आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो देखिए अगर इसके पॉइंट को 2 डिजिट आगे बढ़ाते हैं और इसके पॉइंट को 1 डिजिट आगे बढ़ाते हैं, तो ये हो जाएगा 2.304 इंटू 10 की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा 41 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.01 इंटू 10 की पावर हम 2 लिख सकते हैं, और 2 को जब ऊपर ले आओगे तो ये बेटा कितना हो जाएगा, 2 को ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 2.304 इंटू 10 की पावर 41 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 अपॉन में बेटा 1.01 है। अब देखिए पॉइंट के बाद 0 है, उसके बाद 1 है, तो ये वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, ऑलमोस्ट वैल्यू निकालने के लिए हम निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि समथिंग हम वैल्यू मान सकते हैं कि ये 1 है, अब 1 से कोई भी वैल्यू में डिवाइड करोगे तो वही वैल्यू आती है। तो यहाँ पे इस वैल्यू को हम क्या करते हैं निगलेक्ट अगर कर लेते हैं, तो निगलेक्ट करने पे यही वैल्यू हमारी ऊपर शेष बचेगी, तो ऑलमोस्ट वैल्यू बेटा आपकी क्या हो जाती है, यहाँ पे हम डिफरेंस का सिंबल लगा लेते हैं, ऑलमोस्ट वैल्यू आपकी हो जाएगी 2.304 और इनटू में बेटा आपका हो जाएगा ये, देखिए 10 की पावर 39, ये प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, यानी ये वैल्यू आपकी इतनी हो जाएगी। तो मेन हम ऑलमोस्ट लगभग वैल्यू आप कह सकते हो कि 2.304 इंटू 10 की पावर 39, ये आपकी मेन वैल्यू आ जाती है। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस अनुपात का मान हमने निकाल लिया, तो इस अनुपात का मान इतना हो जाएगा। अब आपसे ये पूछा है कि यह अनुपात क्या बताता है, तो आप बेटा जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को रख के अगर उनके बीच में वैद्युत बल निकालते हो, ओके, और फिर उन दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों के बीच में द्रव्यमान का यूज करके आप उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल निकालते हो, तो वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का जो अनुपात आता है वो इतना ही ऑलमोस्ट इसके बराबर आता है, ठीक है ना। तो आप क्या कहते हो, यह अनुपात क्या बताता है, तो आप लिख सकते हो कि यह अनुपात वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का क्या बताता है, अनुपात बताता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इसमें ये आपका टोटल क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। इसके आगे के जो न्यूमेरिकल है बेटा, हम पर डे न्यूमेरिकल के जो वीडियोज हैं आपको कुछ
जैसे ये तीनों हमारे थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन हो गए थे, इसलिए वीडियो लंबी ना हो तो हम इतना ही इस वीडियो में करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे। और इस जैसे एक्सरसाइज एनसीईआरटी का है, तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज में अगर थ्योरिकल पार्ट है तो बेटा उसको मैं निगलेक्ट करूंगा। ओके, जितने भी न्यूमेरिकल पार्ट हैं ओनली यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट कराया जाएगा, ठीक है ना। तो वीडियो न्यूमेरिकल अगर आपको समझ में ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रैक्टिस करिए। अगर वीडियो आपको बेटा देखने पे समझ में आता है, न्यूमेरिकल समझ में आते हैं, तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू बेटा।